शिखा घर के बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। शिखा की मिट्टी के चूल्हे के पास सिलबट्टा, ओखली, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के चमचे, कलछी, मसालों के डिब्बे, पानी पीने वाला मिट्टी का मटका, सब्जी काटने वाला हासुल, लकड़ी का पटरा जैसी अनेक चीजें रखी हुई हैं, जिससे उसकी मिट्टी की रसोई काफी सुंदर लग रही है। हे भगवान, अचानक से ये मौसम इतना खराब क्यों हो रहा है? कहीं बारिश ना होने लग जाए, मेरा तो सारा खाना ही खराब हो जाएगा। शिखा इतना कहती ही है कि तभी आसमान में काले बादल छाते हैं और तेज तेज आंधी और बारिश होने लगती है, जिसके कारण आंगन में बना शिखा का मिट्टी का चूल्हा टूटकर बिखर जाता है और सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, सत्यानाश! जिस बात का डर था वही हुआ, सारा खाना खराब हो गया, चूल्हा भी टूट गया। अब क्या होगा? मम्मी, कहाँ हो यार? आप बाहर आओ ना, देखो फिर से हमारा ये मिट्टी का चूल्हा टूट गया। हे भगवान, ये आजकल मानसून का महीना भी हम गरीबों के ऊपर भारी पड़ रहा है। फिर से टूट गया ये मिट्टी का चूल्हा। हाँ माँ, टूट गया और हर बार टूट जाता है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये गैस और सिलेंडर लगवा लीजिए। कब तक हम ऐसे ही मिट्टी के चूल्हे को बार बार बनाते रहेंगे? इस तरह खाना बनाना और रसोई संभालने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऊपर से आंगन में मिट्टी की रसोई होने के कारण चारों तरफ बारिश का पानी जमा हो गया है, जगह जगह पर कीचड़ और पानी इकट्ठा हो गया। अब इस कीचड़ में हम खाना कैसे बनाएंगे? अरे बेटी, लगवा लूंगी मैं भी घर में सिलेंडर और चूल्हा, थोड़े पैसे तो जुड़ने दे। भगवान करे तेरी शादी ऐसे घर में हो जिस घर की रसोई आलीशान हो और तुझे वहाँ इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अच्छा, अब तू हट, मैं इसको साफ करके दूसरा चूल्हा बनाती हूँ। बारिश भी अब थोड़ी हल्की हो गई है। रहने दीजिए माँ, मैं कर लूंगी, आप जाइए। अब बारिश रुकने पर शिखा दोबारा से मिट्टी का चूल्हा बनाती है और फिर गीली गीली लकड़ियों को कपड़े से पोंछ पोंछ कर सुखाती है और बड़ी मुश्किलों से चूल्हा जलाकर फिर से खाना बनाती है। इसी तरह अगले दिन शिखा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में अपना लंच बॉक्स खोलती है, जिसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। अरे यार शिखा, ये क्या लेकर आई है तू खाने में? इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये फ्रेश नहीं है क्या? यो, सच में इसमें तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, लगता है ये बासी खाना है। हाँ यार, मैं रात का खाना ही लेकर आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये खराब हो जाएगा। और करती भी क्या, मम्मी मेरी जैसे ही सुबह मेरा टिफिन बनाने के लिए चूल्हे के पास गई तो चूल्हा टूट गया था। कल रात शायद बारिश आई थी, फिर जल्दबाजी में मुझे रात का खाना ही लेकर आना पड़ा और वो भी अब खराब हो गया। क्या डिस्गस्टिंग यार, आज के टाइम पर किसका चूल्हा मिट्टी का होता है? चल छोड़, कोई बात नहीं, तू हमारा खाना खा ले। अब शिखा अपने दोस्तों का खाना खाती है, जिसके बाद अंजलि अपने फोन से एक शीशे की रसोई वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स को दिखाती है। ओह माय गॉड, ये रसोई तो बहुत अच्छी है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये शीशे की रसोई। काश मेरे पास भी ऐसी ही रसोई होती। तुम्हारे तो पता नहीं, पर मैंने अपने पापा को बोल दिया है कि वो हमारी रसोई शीशे की ही मॉडिफाइड करवाएं। शिखा, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हें पसंद आई क्या ये रसोई? अरे पसंद क्यों नहीं आएगी, ये रसोई इतनी खूबसूरत है। शीशे के होने के कारण रसोई ऐसे चमचमा रही है, लेकिन सच तो ये है कि मैं ऐसी रसोई कभी हासिल ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ ना, इसीलिए मैंने अपना ओपिनियन तुम लोगों को नहीं दिया। चल चल, कोई बात नहीं, सेंटी मत हो, कॉलेज खत्म हो गया है, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं। अब शिखा कॉलेज से घर आती है, जहां उसकी माँ गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही होती है। चारों तरफ काला धुआं निकल रहा होता है। अरे माँ, आपकी तो दोनों आंखें लाल हो गई हैं धुएं से, और ये लकड़ियां जल क्यों नहीं रही हैं? अब तुझे कहूंगी तो तुझे फिर से गुस्सा आएगा। रात की बारिश में सारी लकड़ियां गीली हो गई, इसलिए जल नहीं रही हैं, और अब तक मैंने तेरे खाने के लिए कुछ बनाया भी नहीं है। सच बता रही हूँ माँ, मैं अब अपनी इस मिट्टी की रसोई से बहुत परेशान हो गई हूँ। आपको पता है, आज तो मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने फोन में एक ऐसी रसोई देखी जो शीशे की थी, और रसोई इतनी चमचमा रही थी, इतनी सुंदर थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हो सकता है बेटी, टेक्नोलॉजी आजकल वैसे भी बहुत तरक्की कर रही है, उन्होंने शीशे की रसोई भी निकाल दी होगी, पर मैं ये जानकर क्या करूं, मेरे लिए तो ये मिट्टी की रसोई ही बहुत है। माँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि लोगों ने शीशे की रसोई भी बनानी शुरू कर दी है, और हमारे पास एक सिंपल गैस सिलेंडर नहीं है। खैर, आप हटिए, मैं इसको जलाती हूँ। अब शिखा अपनी बैग से रफ कॉपी के पन्ने फाड़ती है और जैसे तैसे करके चूल्हे को जलाकर उस पर खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक अमीर परिवार, जिसका पूरा घर शीशे का है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान किसी को भी पूरी तरह से खुश रहने की वजह कभी नहीं देता।
एक ना एक कमी सबके पास होती है। इसी तरह उस अमीर परिवार के घर में भी उनका छोटा बेटा अमर एक कार एक्सीडेंट में अपने पैर पर एक ऐसी चोट लगवा बैठता है जिसके कारण वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता। चलने के लिए उसे व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब घर वाले जैसे तैसे अपने हैंडीकैप बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए वो पंडित को बुलाकर एक लड़की का रिश्ता मांगते हैं। देखिए, मेरे पास एक सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की का रिश्ता है, लेकिन वो लड़की का परिवार आप लोगों की तरह अमीर नहीं है, गरीब है। मिट्टी का घर है लड़की वालों का। अरे आप लोग क्यों मुझ जैसे लड़के के लिए किसी लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं? बेटा, मैं किसी लड़के की जिंदगी क्यों खराब करूंगी? अरे तेरी दवा दारू चल रही है, कुछ समय बाद तो तू ठीक हो ही जाएगा। और क्या पता अपनी पत्नी के आने के बाद उसकी देखभाल से तू और जल्दी ठीक हो जाए। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे पंडित जी, लड़की तो काफी सुंदर लग रही है, पर क्या वो लड़की मेरे देवर जी से शादी करना चाहेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका होने वाला पति ठीक तरीके से चल नहीं पाता? देख लो कावेरी, सोच समझ कर शादी करना, कहीं हमारे बेटे की जिंदगी ना खराब हो जाए शादी के बाद। नहीं नहीं, आप लोग घबराइए मत। जहाँ तक मुझे पता है लड़की की माँ समझदार है, वो आप लोगों का इतना अच्छा परिवार नहीं छोड़ेंगी। और रही बात आपके बेटे की, तो आप तो कह ही रही हैं कि एक न एक दिन ये ठीक हो जाएंगे। तो आप ये बात लड़की वालों को भी कहना, क्या पता वो लोग मान जाएं। पंडित जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं कल ही उनके घर जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। साथ ही मैं उन लोगों को भी बता दूंगा कि उनके घर पर आप लोग जाने वाले हैं। अब अगले दिन कावेरी अपनी बड़ी बहू के साथ अनीता के मिट्टी के घर में आती है। अरे आप लोग, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने कहा था कि आप लोग आने वाले हैं, आइए बैठिए। अब शिखा मेहमानों को घर के अंदर लकड़ी की खाट पर बिठाती है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे 2 मिनट लगेंगे, बस आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। अब अनीता मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर चाय बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह वो गीली लकड़ियां चूल्हे पर ठीक तरीके से जल नहीं पाती और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। चूल्हे का काला धुआं जब घर में जाता है तो पूनम और कावेरी खाट से उठकर बाहर आती हैं। अरे माँ जी, आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? देखिए आपकी आंखों से कितनी तेजी से आंसू आ रहे हैं। अरे हाँ, सही बात है, पूरी आंखें लाल हो गई आपकी। आप तो खामखा ही इतनी परेशान हो गई। मानसून का मौसम हो रहा है, आपकी लकड़ियां गीली हो गई हैं, तभी ठीक तरीके से जल नहीं रही हैं। माँ, आप अंदर जाइए, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बहू, अब तू भी परेशान होगी, रहने दे। नहीं नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं बना लूंगी। अब मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाकर शिखा अपने होने वाले ससुराल वालों को देती है। अब कावेरी अपने बेटे की सारी चीज शिखा और उसकी माँ को बताती है। क्या मेरे होने वाले पति अपाहिज है? वो चल नहीं सकती। घबराओ मत देवरानी जी, उनकी दवाई चल रही है और वो जल्द ठीक भी हो जाएंगे। हम बस चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए तो उनकी देखभाल करने के लिए उनकी पत्नी रहे उनके साथ हमेशा। हाँ बेटी, तेरे होने वाली जेठानी ठीक ही कह रही है। और फिर शादी के बाद तो लड़के और लड़की का ग्रह भी बदलता है। क्या पता तेरे भाग्य से तेरा पति ठीक हो ही जाए। और अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये बात बताई। अगर आपके मन में खोट होता तो आप इस बात को छुपा भी सकती थी। इसीलिए मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। माँ, मुझे भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया बेटी, मुझे तुम्हारी ये सादगी और ये समझदारी बहुत पसंद आई। और तुम घबराना मत अंदर से, क्योंकि तुम्हारी शादी जिस घर में हो रही है ना, उस घर में तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हें मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब शगुन का सामान देकर पूनम और कावेरी वहां से चली जाती है। अब 3 से 4 हफ्ते में शिखा की शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है और कलश गिराकर अपने घर में प्रवेश करती है। ओह माय गॉड, मेरे ससुराल वाले इतने अमीर हैं कि उन्होंने अपना पूरा घर शीशे का बनवा रखा है। ये फर्श, ये हॉल की दीवारें, ये सब कुछ शीशे का है। देवरानी जी, कहाँ खो गई आप? लगता है छोटी बहू की आंखें चौंध रह गई, पहली बार इतना सब कुछ देखकर। क्यों बहू, सही कहा ना? हाँ दादी सास, कहीं ना कहीं आप ठीक ही कह रही हैं। मैंने आज से पहले कभी शीशे का घर नहीं देखा था। मैं शुरू से मिट्टी के घर में रही हूँ, इसलिए आज ये सारी चीजें देखकर मैं काफी हैरान हो गई। कोई बात नहीं बहू, आज से ये शीशे का घर ही तुम्हारा अपना घर है। हाँ देवरानी जी, सही कहा माँ जी ने। चलिए अब आप आराम कर लीजिए।
जी जेठानी जी। अब शिखा अपने पति के साथ अपने बेडरूम में आती है, जहां उसका बेडरूम भी शीशे का होता है। चारों तरफ शीशे की दीवार होती है। शीशे के कमरे में एक सुंदर सा कांच का फिश पॉट रखा हुआ होता है। बाप रे अमर जी, हमारा कमरा भी शीशे का है और ये फिश पॉट कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू शिखा। वैसे हमारे घर में सब कुछ शीशे का है। अभी तो तुमने हमारी रसोई नहीं देखी। हमारी रसोई भी काफी आलीशान और शीशे की है। कल जब तुम अपनी पहली रसोई करोगी ना, तो शीशे की रसोई देखकर भी तुम ऐसे ही सरप्राइज रह जाओगी। सच में मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा चलिए अब आप आराम कर लीजिए। अब शिखा व्हील चेयर से अपने पति का हाथ पकड़ कर हल्के कदमों से चलाकर उसे बेड तक लेकर आती है। फिर दोनों ही हस्बैंड वाइफ आराम करते हैं। अगले दिन सुबह शिखा नहा धोकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में जाती है, जहां शीशे की खूबसूरत आलीशान रसोई को देखकर शिखा बहुत खुश होती है। चारों तरफ कांच के बर्तन सजे हुए थे। ऑटोमेटिक खूबसूरत चूल्हा होता है। कांच के दरवाजों वाले कैबिनेट होते हैं, जिसमें सुंदर कांच के सुंदर से रंग बिरंगे डिब्बे रखे हुए होते थे। सुंदर सी खिड़की होती है, जिसमें कांच के दरवाजे होते हैं। मेरी शीशे की रसोई कितनी खूबसूरत है। एक टाइम था जब मैं अपने दोस्तों से कहती थी कि ऐसी रसोई मुझे कभी नसीब ही नहीं हो सकती, पर देखो आज भगवान ने तो मुझे शीशे की रसोई के साथ साथ पूरा घर ही शीशे का दे दिया। अब शिखा बर्तन धोने वाले सिंक के पास आती है, जिसमें सभी झूठे बर्तन कांच के रखे हुए होते हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे झूठे बर्तन रखे हुए हैं। लगता है रात के बर्तन धुले नहीं, और इन बर्तनों में तो काफी चिकनाई लगी हुई है। अपने घर पर तो मैं इस तरह से चिकनाई वाले बर्तनों को राख से साफ करती थी, पर यहाँ पर राख कहाँ से लेकर आऊं? एक सेकेंड, आइडिया। अब शिखा राख बनाने के लिए हॉल में आती है और सोफे के पास रखे लकड़ी के टेबल के निचले वाले खांचे से पुराने अखबारों को निकालती है और रसोई में आकर उन्हें जलाने लगती है कि तभी उन अखबारों में से निकलता धुआं पूरे घर में फैल जाता है। अरे बाप रे, ये काला धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे बड़ी बहू, ये धुआं तो रसोई से आ रहा है। छोटी बहू अपनी पहली रसोई करने गई थी, वो ठीक तो है ना? पता नहीं माँ जी, मैं अभी तक गई नहीं उसके पास। चलिए साथ में चलते हैं। अब सभी लोग रसोई में आते हैं, जहाँ रसोई में आग जल रही होती है। अरे बहू, तूने घर में आग क्यों जला रखी है? ये और लेकर आओ गरीब घर की बहू। देखो कैसे सत्यानाश कर रही है इतने महंगे शीशे की रसोई को। एक मिनट दादी सास, पहले सुन तो लीजिए उसकी बात। देवरानी जी, आपने ये आग क्यों जलाई है? जेठानी जी, वो मैंने ये आग इसलिए लगाई थी क्योंकि मुझे राख चाहिए थी। सिंक में जो झूठे बर्तन रखे हैं उन बर्तनों पर काफी चिकनाई है, और ऐसी चिकनाई साफ करने के लिए मैं शुरू से राख इस्तेमाल करती थी। देवरानी जी, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती। हाँ बहू, कांच के बर्तन राख से साफ नहीं होते हैं। तू अपने मायके में जिन बर्तनों को साफ करती थी वो मिट्टी के बर्तन थे। हाँ देवरानी जी, माँ जी सही कह रही हैं। और हमारे घर में बर्तनों को साफ करने के लिए एक डिश वॉशर लिक्विड आता है, देखो वो वहीं पड़ा हुआ है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। मैं अभी इसका इस्तेमाल करके इसे धो लेती हूँ। अब परिवार वाले वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद पूनम फटाफट डिश वॉशर लिक्विड से शीशों के बर्तन धोने लगती है। बाप रे, इन शीशों के बर्तन को धोने में तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब शिखा बर्तन धोने के बाद शीशे का एक बड़ा बाउल उठाकर ऑटोमेटिक चूल्हे पर रखने ही जाती है कि तभी उसके गीले हाथों से वो शीशे का बाउल फिसल कर जमीन पर गिर जाता है और वो चकनाचूर हो जाता है। आवाज सुनकर घर के सदस्य एक बार फिर रसोई में आते हैं। लो जी, शीशे के इतने महंगे बर्तन तोड़ दिए इसने तो आते ही। कावेरी, तुम्हारी ये गरीब बहू अपनी पहली रसोई का खाना इस शीशे की रसोई में बना तो लेगी ना। अरे माँ जी, आप भी ना, एक मिनट। क्या हुआ बहू, ये कैसे टूट गया? अब शिखा बैठकर कांच के टूटे हुए बर्तनों को हाथ से उठाते हुए कहती है, माँ जी, मैंने जैसे ही खाना बनाने के लिए अपने गीले हाथों से ये शीशे के बर्तन उठाए कि तभी फिसल कर गिर गए और टूट गए। शिखा इतना कहती है कि तभी उसके हाथों में कांच चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। मम्मी। देवरानी जी, आपके हाथों से तो खून आ रहा है, लाइए मैं इसको साफ कर देती हूँ। छोटी बहू, आज तुम अपनी पहली रसोई की रस्म रहने दो। बड़ी बहू, तुम ही खाना बना लो। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे हाथों पर बैंडेज लगा देती हूँ। अब शिखा बैंडेड लगाकर अपने शीशे की रसोई में पहली रसोई का खाना बनाती है। शिखा जैसे जैसे खाना बनाती है वैसे वैसे शीशे की रसोई चारों तरफ से गर्म हो जाती है। शीशे का स्लैब छूते ही शिखा का हाथ जल जाता है। सब कुछ कितना गर्म हो गया है। सब लोग खाने का इंतजार भी कर रहे हैं। लगता है इन्हीं गर्म कांच के बर्तनों में मुझे खाना लेकर जाना होगा। अब शिखा गरम गरम खाने को ट्रे में रखकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। कांच